हेलो फ्रेंड्स। और हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान अर्थात नागरिक शास्त्र में महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं लेखक का दूसरा भाग। ओवरऑल ये 20वां भाग है। और ये जो एमसीक्यू है वो आपकी परीक्षा जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईएससी, जीडीसी, एलटी ग्रेड, यूपीएचसीएससी तथा साथ ही यूजी सीनियर जेआरएफ जैसे परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ग्रंथ को जे.एस. मिल ने नहीं लिखा है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, द डिस्कोर्सेज, क्योंकि जो द डिस्कोर्सेज है वो मैकियावेली की रचना है, ना कि जे.एस. मिल की। अन्य सभी जो है जे.एस. मिल की रचना है, जैसे ऑन लिबर्टी, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, कॉन्फेडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड ब्राइस है। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हेवर्ड। लॉर्ड हेवर्ड से संबंधित क्वेश्चन जो है पीजीटी में भी पूछा गया था इस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो सही आंसर हो जाएगा ए, 1926 अर्थात 1926 में। और ये पुस्तक थी किसकी? एल डी वाइट की पुस्तक थी, जो कि 1926 में प्रकाशित हुई। और पुस्तक का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्मृति के लेखक कौन है? ये स्मृति से यहाँ पे तात्पर्य मनु स्मृति से है। तो सही आंसर हो जाएगा बी, मनु जो है स्मृति के लेखक हैं और इसीलिए उसे उसका पूरा नाम मनु स्मृति है। अगला कह रहा है कि पॉलिटिक्स नामक किताब के लेखक कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा सी, एरिस्टोटल। अरस्तु को ही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखें तो एरिस्टोटल होता है, तो कई बार उसी इंग्लिश को देवनागरी में लिख दिया जाता है। पॉलिटिक्स काफ़ी फेमस बुक है अरस्तु की। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, अरस्तु ने लिखा है पॉलिटिक्स नामक किताब को। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो द रिपब्लिक प्लेटो की है, द स्टेटमैन भी उसी की है और द लाज, ये तीनों जो है प्लेटो की बुक्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्लेटो की किताब नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, राजनीतिक अर्थशास्त्र की एक समीक्षा, ये किताब जो है इस किताब के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स जो है इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? आसान क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा सी, जे.एस. मिल जो है ऑन लिबर्टी के लेखक हैं, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता पे काफ़ी कुछ लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? तो क्रीतो भी है, प्लेटो की रिपब्लिक है, अपालाजी है, एथिक्स नहीं है। एथिक्स जो है ना, ये अरस्तु की जो है पुस्तक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ये, टी.एच. ग्रीन जो है ये इस पुस्तक के लेखक हैं, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ए वी डाइसी जो है, इन्होंने लॉ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रख्यात लेखक जो है ए वी डाइसी हैं, सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स जो है सह लेखक हैं कौन सी किताब के? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जर्मन आइडियोलॉजी के। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है ये किताब है, इसके लेखक हैं जे.एस. मिल, सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी है? सेम क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा सी, जे.एस. मिल ने ये किताब लिखी है। ये बुक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कितनी बार पूछा है, फिर इंग्लिश में पूछा है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, जे.एस. मिल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी अर्थात दर्शन की दरिद्रता पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, मार्क्स। और एक और किताब है, उसका नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है दर्शन की दरिद्रता, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, लेकिन एक किताब है द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी, यानी जो है गरीबी का दर्शन या दरिद्रता का दर्शन, इस किताब के लेखक हैं प्रूधो। तो जो है किताब का नाम बहुत ध्यान से आप देखेंगे, दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी मार्क्स की पुस्तक है, और दी पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है मार्क्स की पुस्तक है, और द फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी ये जो है प्रूधो की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक प्लेटो हैं? तो रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है, द लाज भी है और द स्टेटमैन, ये तीनों जो है इन्हीं की है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने द रिपब्लिक की रचना की है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, प्लेटो ने किया है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, लास्की जो है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो सेम क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ये, लास्की हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, मार्गेनथाउ जो है पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु ने की। फिर से कह रहा है पॉलिटिक्स एमंग नेशन के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, सही आंसर हो जाएगा ये, मार्गेंथो है। फिर कह रहा है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, एल.डी. वाइट जो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इसके जो लेखक हैं वो हैं हेराल्ड लासवेल। इंपॉर्टेंट पुस्तक है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट एंड हाउ, हेराल्ड लासवेल जो है इसके राइटर हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ये, एल.डी. वाइट हैं। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, तो सही आंसर हो जाएगा डी, दास कैपिटल को जो है साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विचारक ने अपनी पुस्तक इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम में संतुलन सिद्धांत की सुसंगत व्याख्या की है? तो सही आंसर हो जाएगा ई, जॉर्ज लिस्का की ये पुस्तक है इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, इसमें इन्होंने संतुलन सिद्धांत की जो है सुसंगत व्याख्या की है। अगला हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जॉर्ज लिस्का जो है इस पुस्तक के लेखक हैं इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम के। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर। मैकाइवर की एक और पुस्तक है मॉडर्न स्टेट करके, वो भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है इसके पहले। मैकाइवर की यहाँ पे कुछ हम रचनाएं देख लेते हैं। मैकाइवर की जो प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं हैं, कम्युनिटी है, और लेबर इन द चेंजिंग वर्ल्ड है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस है, और द मॉडर्न स्टेट जो कि पहले कई बार पूछ चुका है, इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन, द वेब ऑफ गवर्नमेंट इत्यादि जो है इनकी किताबें हैं। मॉडर्न स्टेट विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, और एक ये जो बुक है डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक चैलेंज, ये दोनों ही मैकाइवर की किताबें हैं। अगला जो क्वेश्चन ये कह रहा है, म्यूचुअल एड पुस्तक में क्रोपोटिकन ने किस विचार का विरोध किया? इंपॉर्टेंट है, भले थोड़ा नया लग रहा हो। तो सही आंसर हो जाएगा ए, डार्विन के संघर्ष सिद्धांत का जो है क्रोपोटिकन ने विरोध किया अपनी पुस्तक म्यूचुअल एड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित करना है इसको, तो आप इसको सुमेलित करेंगे। बिलो भी याद रखेंगे, प्रिंसिपल की बातें करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और फिर देखते हैं वुडरो विल्सन जो है, कुछ टर्म्स आप विशेष रूप से याद रखेंगे। जैसे आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित किताबें कई राइटर की हैं, तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो एल.डी. वाइट की है। वुडरो विल्सन की बात करें तो द स्टडी वर्ड आप ध्यान रखेंगे, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और एडमिनिस्ट्रेशन पे जो बिलोबी की पुस्तक है उसमें प्रिंसिपल वर्ड पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं ए का जो है और दूसरा हो जाएगा और सी का चौथा। अगर इतना भी आप मिलाते हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बाकी भी हम देख लेते हैं। तो ए का हो जाएगा दूसरा, सी का और डी का हो जाए एक मिनट, और हर्बर्ट साइमन वुडरो विल्सन का था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एम.पी. फॉलेट की किताब है क्रिएटिव एक्सपीरियंस, और हर्बर्ट साइमन की किताब है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा 2 3 4 1, 2 3 4 1 हमारा आंसर है। देख लेते हैं, तो सही आंसर है सी, 2 3 4 1। बिलोबी जो है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब लिखते हैं। वुडरो विल्सन जो है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं। हर्बर्ट साइमन एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर की बात करते हैं। एम.पी. फॉलेट जो है क्रिएटिव एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अगला जो कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो होटियो की पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर, और सुभाष चंद्र की बोस की जो किताब है इंडियन स्ट्रगल। लुई फिशर ये लुई फिशर ने एक किताब लिखी है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है, M.K. गांधी। इंडिया डिवाइडेड जो है वो राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है, ना कि महात्मा गांधी ने लिखा है। तो सही आंसर इस प्रकार डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑन न्यू डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, माओ त्से तुंग जो है ऑन न्यू डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये किसकी पुस्तक है या इसके लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, लॉक के अनुसार दो तरह के समझौते हुए। तो इसीलिए यहाँ पे पुस्तक का नाम ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट लिखा है, जबकि पुस्तक का पूरा नाम है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। और सही आंसर हो जाएगा ये, लॉक ने ये लिखा है, नागरिक शासन पर 2 निबंध। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर से वही क्वेश्चन है, द ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो सही आंसर हो जाएगा डी, लॉक ने की इस पुस्तक की रचना। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक लेख जिसमें लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में अध्ययन करने पर बल दिया गया है कि लेखक कौन थी? तो अ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में आप स्टडी वर्ड देखते हैं, वुडरो विल्सन से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा बी, वुडरो विल्सन जो है इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी है? लॉज आप जानते हैं प्लेटो की है, स्टेट्समैन भी प्लेटो की है, सोफिस्ट भी प्लेटो की है। सी हो जाएगा, इमेजिनरी कन्वर्सेशन जो है ये प्लेटो की पुस्तक नहीं है। इस इमेजिनरी कन्वर्सेशन की पुस्तक के राइटर हैं वाल्टर सेवेज। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है रिपब्लिक जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की? आसान क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा सी, प्लेटो ने किया। अगला क्वेश्चन है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, रूसो। आसान क्वेश्चन है। रूसो के कुछ जो बुक्स हैं उनको आप एक बार देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हें सबसे पहले बता दे रही हूँ। कन्फेशन इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये तो आप सभी को याद है, दी इमाई ये भी पूछ चुका है। ये तीनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हैं। अन्य देख लेते हैं, डिस्कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये भी आपको सेम बुक है, डिस्कोर्सेज ऑन द ओरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी एमंग मेन इत्यादि जो है इनकी पुस्तकें हैं। इनके 2 बातें जो है नारे हैं वो फेमस है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था लेकिन वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, और दूसरा प्रकृति की ओर लौटो। ये दोनों स्टेटमेंट रूसो का है, तो ध्यान रखेंगे। फिर से यहाँ पूछ रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है किसने लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, रूसो ने लिखी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अभी आपने ऊपर देखा रूसो जो है कन्फेशन नामक पुस्तक के रचयिता हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मेनी टाइम पूछा है, चाहे नेट जेआरएफ की बात हो उसमें भी कई बार पूछा है, अन्य जगहों पे, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। द एंड ऑफ हिस्ट्री का संकल्प जो है किसका दिया हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, फ्रांसिस फुकुयामा का है ये, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी नहीं है? फ्रेंड्स नहीं पे भी विशेष रूप से ध्यान देंगे, तो इसमें जो है सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है आइवर जेनिंग्स की है, द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी नहीं की है, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ये जो नहीं है ये केसी वियर की बुक है, और कैबिनेट गवर्नमेंट ये भी जो है आइवर जेनिंग्स की बुक है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये केसी वियर की पुस्तक है, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, प्लेटो ने अपनी किस रचना में न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है? तो सभी को पता है रिपब्लिक में जो है प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का वर्णन किया है। फिर कह रहा है लेक्चर्स ऑन द जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा आस्टीन जो है इसके लेखक हैं। और फिर पूछ रहा है विधि शास्त्र पर व्याख्यान पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, जॉन आस्टीन जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स ई मेरियम। तो हम देख रहे हैं कि चार्ल्स ई मेरियम से भी कई क्वेश्चन आ रहे हैं, कई क्वेश्चन तो नहीं पर इनके कुछ बुक्स के नाम पूछे गए। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स जो है चार्ल्स मेरियम की पुस्तक है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, धन्यवाद।